तो देखिए लोग आ रहे हैं लगातार, बात करेंगे इनसे। क्या नाम है सर? तारकनाथ दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे मेरा जन्म स्थान तहसील बीकापुर, ग्राम दुबौली है। मैं इसी जिले से हूँ। 25 वर्षों से पश्चिम बंगाल में व्यापार करता हूँ। 25 वर्षों से पश्चिम बंगाल में है और आज ये पहली नियमित फ्लाइट थी जो आई है। पहली बार जी। और ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ जो भगवान राम के दरबार में हम लोग राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। और बचपन में हम लोग इधर 14 कोसी परिक्रमा वगैरह किए हैं बहुत बार, जब क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते थे तब। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन एजुकेशन वी गो एंड सेटल द वेस्ट बंगाल एंड दे स्टार्ट द बिजनेस जर्नी। अभी अभी कैसे देख रहे हैं सर अयोध्या को? अरे सर, अभी तो स्वर्ग बन गया है। अखिलेश यादव आ नहीं रहे हैं निमंत्रण स्वीकार। अखिलेश यादव तो छोड़िए, मुलायम सिंह उसने कार सेवक के ऊपर में और कोठारी बंधुओं के ऊपर में उसने गोलियां चलवाई थी। हजारों लाखों हिंदू को यहाँ पर कार सेवक को गोलियां चलवा के उसने मरवाया था। ये मैंने अपने बचपन से आंखों से देखा था। वो दिन मुझे याद है जब आप जय श्री राम बोल दिए तो आप कैद हो जाएगा। और आपको जब सर्टिफिकेट जेल से मिलती तो उसमें लिखा रहता था रीजन क्या था, तो उसमें लिखते थे राम भक्ति। ये राम भक्ति के चलते इन्हें जेल भेजा गया। उन दिनों मुझे पूरा याद है, हम लोग तो नाबालिग थे, नहीं हम लोग को उठा डाल देता अंदर, गाड़ी में बैठा के ले गया और बाद में छोड़ दिया, बोला नाबालिग बच्चा छोड़ दो इसको। अच्छा, और उसके अलावा जैसे आप पश्चिम बंगाल से अब आ रहे हैं, वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ममता बनर्जी उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया कि ये बहुत बड़ी नौटंकी हो रही है 22 जनवरी को जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर कोई कमेंट करना उचित नहीं है क्योंकि एक राज्य की वो चीफ मिनिस्टर हैं। बट वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा बोलती है। उन्हीं का भतीजा है अभिषेक बनर्जी, ही इज़ द कट्टर हिंदुत्ववादी। अभिषेक बनर्जी ने काफ़ी आएगा, दर्शन करने आएगा, वो भी आएगा। सबके हृदय में कहीं ना कहीं से भगवान राम है और अयोध्या है। सबकी इच्छा दर्शन करने जाऊंगा। ये वोट बैंक की राजनीति है ताकि हमें दूसरे सोसाइटी, दूसरी कम्युनिटी वालों का वोट प्राप्त हो, इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी लोग इन मंच पर ऐसा कहेंगे जैसे मंच से हटे, हाँ, सामने से हटेंगे, मीडिया सामने से तुरंत अयोध्या की प्रशंसा करना चालू कर देते हैं और घर जाके राम राम जपते हैं लोग। जी, थैंक यू भाई। आपसे बात करें जी, आपका क्या नाम है? बहुत प्रसन्नता हो रही है अयोध्या में आकर। कहाँ से आए हैं आप? पहले नाम बताइए। राजस्थान से आए हैं। हाँ, पहली नियमित फ्लाइट थी जो आई है। हाँ, पहली बार इस फ्लाइट से आए हैं। आनंद महसूस हो रहा है जैसे हम स्वयं राम की नगरी में पहुंच गए हैं और पूरे देश में प्रसन्नता का माहौल है। और हम यहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बिल्डिंग बना रहे हैं। समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एसटी समाज का, महेश्वरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम निर्माण कर रहे हैं और बहुत जल्दी लोगों को पूरी सुविधा देने की इच्छा है। आप क्या कहेंगे सर? क्या क्या माहौल था पूरा फ्लाइट में? पूरा देश राममय हो गया। सभी जगह मतलब इस बार 22 जनवरी को दीपावली से ऊपर दीपावली मनाने जा रहे हैं सभी लोग। पूरे देश के मंदिर इतने जोरदार सज रहे हैं, अभी से सब तैयारी चल रही है। छोटे से छोटे गांव का मंदिर भी बहुत सजावट के साथ में तैयारी कर रहे हैं हम। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कहना है उनका। आए हैं पहली बार जो है क्योंकि जी सर, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम धीरतिमान दास गुप्ता है। मैं नहीं, अयोध्या के रहने वाले? नहीं जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आया था ऑफिस के काम से और कितने दिन से हैं अयोध्या? मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे हूँ। जी जी। पहले भी आए हैं अयोध्या? पहली बार? नहीं, ये हमारी पहली विजिट है अयोध्या पे और एक मतलब अलग ही फीलिंग है ऑल टुगेदर। इस माहौल का मैं आनंद ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सरकार का प्रयास है कि त्रेता युग जैसा फील आए लोगों को, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस टर्मिनल हो, सभी जगह इसी तरीके का निर्माण किया गया कि लोग पहुंच जाएं पुराने उसमें त्रेता युग। जी बिल्कुल, ये जो एक चीज़ों की तैयारी है आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। और जो इसकी तैयारी और जो इसकी निपुणता है हर काम का, और जो मतलब अलग लेवल का ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा मैं पॉलिटिक्स पे आना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहें। 24 आ चुका है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है कैपेबल कौन है देश की बागडोर संभाल? देखिए, ओवरऑल जो मैंने भी लोगों से जो सुनता हूँ और जो बातचीत होती है, नो डाउट वन एंड ओनली मोदी जी का ही हमें दिख रहा है यहाँ पे। और जो इनकी दूरदर्शिता है और जो इनकी चीज़ों को एग्जीक्यूशन का जो चीज़ें हैं, योगी जी और बीजेपी का ही सब कुछ दिख रहा है। और तो हमें और इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको बता दूं, मैं बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, ये जो एयरपोर्ट बना है, हवाई पट्टी वर्ल्ड वॉर 2 से यहाँ पर थी। उस समय बनाई गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। लेकिन तब से एयरपोर्ट नहीं मिल पाया लोगों को, अयोध्या वासियों को या आसपास के ज़िले जितने भी हैं। लेकिन अब इस सरकार में पॉसिबल हो पाया। बिल्कुल, मतलब ये चीज़ आपने जो कहा है, ये तो मतलब हम आम जनता को इतनी इसके बारे में अंदाज़ा और ये नहीं थी, ज्ञान नहीं था। बट आपने जो कहा, ये हमारे लिए भी एक नया चीज़ है जानने को। वैसे हमारे को ये जानकारी नहीं थी, बट यस, आई एग्री विथ यू व्हाट यू से। थैंक यू सो मच सर। जी, क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता सर। आकाश गुप्ता जी, यहीं के रहने वाले अयोध्या के?
नहीं नहीं, मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हैं, आप कलकत्ते से। मैं कलकत्ते से आया हूँ। अच्छा, कौन आ रहे, किन को रिसीव करने? हमारे बड़े भाई आ रहे हैं दिल्ली से, अच्छा डॉक्टर बत्रा जी, मैं उनको लेने आया हूँ। मैं भी अभी कलकत्ता से आ रहा हूँ। अच्छा। तो इससे पहले तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, अब जो है सौगात यहाँ पर मिली है। हाँ बिल्कुल, ये बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और माने जिसको बोलते हैं सीना 56 इंची का हो गया। अब फिर लोग बोलेंगे 56 इंची, फिर कहाँ वो। देखिए ऐसा है, जाकिर कुछ भाई तो बात लोग है, कहेंगे सूरत लोगों एक का ही काम है चीज़ कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बातों को, से क्या लेना देना। अच्छा, आप कोलकाता के रहने वाले हैं, ममता बनर्जी को बुलाया गया और वो तो कह रही है नौटंकी हो रही है बहुत बड़ी यहाँ पर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है। देखिए ऐसा है, भारत के अंदर में बंगाल में कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, मगर मेरे को लग रहा है कि बंगाल ही अब लेडी फर्स्ट की जगह लास्ट होता जा रहा है। मैं खुद बंगाल से हूँ, मैं खुद कलकत्ता से हूँ, और मेरे को ये शर्म आ रही है कहते हुए कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ठीक है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, आप कानपुर से हैं। अयोध्या की अगर बात की जाए तो हवाई पट्टी वर्ल्ड वार 2 से यहाँ पर मौजूद थी, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कुछ कोशिश नहीं की, लेकिन अब जो है रामलला जो विराजमान होने वाले हैं उससे पहले जो है ये सौगात मिल गई है एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर बूम आने वाला है। ऐसा लग दिखाई देता है कि यहाँ पे जो पर्यटन और जो संसाधन, जो पहले आगरा और ताजमहल को देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हुआ करते थे विदेशी पर्यटन और देश के डोमेस्टिक लोग, वो अब अयोध्या की तरफ खिंचाव हो रहा है या वाराणसी की तरफ खिंचाव हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये हमारा प्रदेश, सौभाग्य की बात है कि ये प्रदेश जो है डेवलप करेगा और यहाँ के लोगों को अधिकतम रोजगार मिलेगा, जिससे जो है हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। क्योंकि देखिए जो मंदिर का फैसला था वो कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन पूरे अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये तमाम चीज़ें, इसके लिए श्रेय किसको देते हैं? इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार को दिया जाता है, योगी जी के कर्मठ नेतृत्व को दिया जाता है। लेकिन कहा जाए, अगर एक तरह से ये भी देखा जाए, अगर किसी और की सरकार होती और ये कोर्ट का फैसला भी हित में आ गया होता, उसके बावजूद ये नहीं कह सकते थे कि इस प्रकार से विकास होता। भरोसा नहीं, भरोसा नहीं था। वो हो जाता, ठीक है, धीरे से मंदिर बनना शुरू होता, वो 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना होती, धीरे धीरे बन रहा होता, वो ये बूम ना होता जो आज दिखाई दे रहा है। बोले ना भरोसा, सबसे बड़ी चीज है भरोसा।